नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कविता की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक आवाज है, एक ललकार है। ये है माया एंजेलो की स्टिल आई राइज। तो चलिए इस कमाल की कविता की हर परत को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। आप सभी का इंग्लिश एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस कविता के हर एक गहरे मतलब को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस कविता को लिखने वाली शख्सियत यानी माया एंजेलो के बारे में। फिर हम सीधे कविता में डुबकी लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे वो अपने ऑप्रेसर्स को चैलेंज करती हैं। उसके बाद उनके ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे वो खुद को नेचर से जोड़ती हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे वो अपने दर्दनाक अतीत से ऊपर उठकर एक ऐसी जीत का ऐलान करती हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी पोएम को अच्छे से समझने के लिए उसके पोएट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी ही उनकी कविता में झलकती है। माया एंजेलो, ये नाम अमेरिकन लिटरेचर और सिविल राइट्स मूवमेंट में एक बहुत ही पावरफुल आवाज का है। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, बहुत संघर्षों से भरी थी। और जानते हैं, वही संघर्ष, वही हिम्मत, वही कभी हार नहीं मानूंगी वाला जज्बा उनकी कविताओं में साफ दिखता है। इसलिए स्टिल आई राइज सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये उनकी अपनी कहानी है और उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने हर जुल्म के आगे, हर मुश्किल के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। तो चलिए अब सीधे पोएम पर आते हैं। और इसकी शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है। ये एक सीधा चैलेंज है। माया एंजेलो यहाँ किसी और से नहीं बल्कि सीधे अपने ओप्रेसर्स यानी उन पर जुल्म करने वालों से बात कर रही हैं। देखिए इन लाइंस को। वो कहती हैं, तुम मेरे बारे में झूठ लिख दो, मुझे मिट्टी में कुचल दो, लेकिन फिर भी धूल की तरह मैं उठूंगी। यहाँ पर लाइक डस्ट पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश लिटरेचर में इसे कहते हैं सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब हम लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो वो कह रही हैं, जैसे धूल को आप कितना भी दबा लो वो हवा के साथ ऊपर उठी जाती है, ठीक उसी तरह मेरी स्पिरिट को, मेरी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। मैं फिर उठूंगी। अब आते हैं पोएम के अगले हिस्से पर, जो उनके कॉन्फिडेंस, उनके अटूट आत्मविश्वास के बारे में है। और यही उनकी असली दौलत है। कोई पैसा या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उनका सेल्फ वर्थ। और उनका ये अंदाज उनके दुश्मनों को, उनके ऑप्रेसर्स को बिल्कुल परेशान कर देता है। यहाँ वो सीधा सवाल पूछती हैं, डज माई सैसीनेस अपसेट यू? सैसीनेस मतलब मेरा ये बेबाक कॉन्फिडेंट अंदाज क्या तुम्हें परेशान करता है? तुम इतने उदास क्यों हो? Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. मतलब मैं ऐसे चलती हूँ जैसे मेरे लिविंग रूम में तेल के कुएं चल रहे हों। अब देखिए, ये है एक मेटाफॉर। मेटाफॉर में हम लाइक या एज का यूज़ नहीं करते, बल्कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही बना देते हैं। यहाँ ऑयल वेल्स का मतलब असली तेल के कुएं नहीं है। ये उनकी अंदरूनी दौलत, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस का सिंबल है। इस स्लाइड में माया एंजेलो एक बहुत ही पावरफुल कंट्रास्ट क्रिएट करती हैं। एक तरफ वो दिखाती हैं कि उनके दुश्मन उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। वो पूछती हैं, डिड यू वॉन्ट टू सी मी ब्रोकन, बाउड हेड एंड लोअर्ड आईज? क्या तुम मुझे टूटा हुआ देखना चाहते थे, सर झुकाए, आंखें नीचे किए हुए? लेकिन फिर वो अपनी रियलिटी बताती हैं और जवाब देती हैं अपनी हंसी से। कज आई लाफ लाइक आईव गॉट गोल्ड माइन्स डिगिंग इन माई ओन बैकयार्ड। मैं ऐसी हंसती हूँ जैसे मेरे घर के पिछवाड़े में सोने की खदानें हो। फिर से ये गोल्ड माइन्स का मेटाफर उनकी खुशी, उनकी शक्ति का प्रतीक है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और फिर वो अपने शरीर, अपनी फेमिनिनिटी पर भी उतने ही गर्व से बात करती हैं। वो पूछती हैं, डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू? क्या मेरा अट्रैक्टिव होना तुम्हें परेशान करता है? क्या तुम्हें इस बात से हैरानी है कि मैं ऐसे नाचती हूँ लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स एट द मीटिंग ऑफ माई थाइज, जैसे मेरी जांघों के बीच हीरे जड़े हों? ये डायमंड्स का मेटाफर उनकी प्रेशियसनेस, उनकी ब्यूटी और उनकी उस शक्ति को दिखाता है जिसे वो बिना किसी शर्म के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एम्ब्रेस करती हैं। अब यहाँ से माया एंजेलो अपनी बात को, अपनी हिम्मत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती हैं। वो खुद को कंपेयर करती हैं नेचर की ऐसी ताकतों से, ऐसी फोर्सेस से जिन्हें रोकना इंसान के बस में नहीं है। देखिए, वो कहती हैं, जस्ट लाइक मून्स एंड लाइक सन्स, विथ द सर्टेनिटी ऑफ टाइड्स,
जैसे चांद और सूरज का उगना तय है, जैसे समुंदर में लहरों का आना तय है, जस्ट लाइक होप्स स्प्रिंगिंग हाई, स्टिल आई राइज। ठीक उसी तरह मेरा उठना भी तय है। इन सिमिलीज के जरिए वो ये कह रही हैं कि मेरी जीत कोई इत्तेफाक नहीं होगी, ये तो एक नेचुरल लॉ है, एक अनिवार्य सच है, ये होकर रहेगा। और ये लाइंस तो कमाल की हैं। यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, कट मी विद योर आइज, किल मी विद योर हेटफुलनेस। तो मुझे अपने शब्दों से गोली मार दो, अपनी आंखों से काट दो, अपनी नफरत से मार डालो, बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज। लेकिन फिर भी हवा की तरह मैं उठूंगी। सोचिए इस मेटाफोर के बारे में। हवा, आप हवा को पकड़ सकते हैं? नहीं। उसे कैद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह वो कहती हैं कि मेरी स्पिरिट को, मेरे जज्बे को तुम्हारा कोई भी जुल्म, कोई भी नफरत कुचल नहीं सकती। ओके, तो अभी तक पोम थोड़ी पर्सनल थी, लेकिन यहाँ से पोम का कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये सिर्फ माया एंजेलो की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की लड़ाई बन जाती है, जो अपने हिस्टोरिकल पेन, अपने ऐतिहासिक दर्द से निकलकर उम्मीद की तरफ बढ़ रहा है। वो कहती हैं, आउट ऑफ द हट्स ऑफ हिस्ट्रीज शेम आई राइज। इतिहास की शर्मिंदगी से भरी झोपड़ियों से। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है स्लेवरी यानी गुलामी की, और उस दौर के अत्याचार की। वो उस शर्म से ऊपर उठ रही हैं। और फिर अप फ्रॉम अ पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन आई राइज। एक ऐसे अतीत से ऊपर उठ रही हूं जिसकी जड़ें दर्द में है। ये लाइन उस पीढ़ियों के दर्द को बयान करती है। और फिर ये जबरदस्त मेटाफोर, आई एम अ ब्लैक ओशन लीपिंग एंड वाइड, वेलिंग एंड स्वेलिंग आई बेयर इन द टाइड। मैं एक काला समंदर हूँ, विशाल और उछलता हुआ। समंदर की गहराई और ताकत की तरह ये उनके लोगों की कलेक्टिव स्ट्रेंथ, उनकी सामूहिक शक्ति को दिखाता है, जिसे कोई बांध नहीं सकता। और इस ताकत के साथ वो कहती हैं, लीविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज। मैं डर और दहशत की रातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। हर बार आई राइज का रेपिटेशन उनके संकल्प को और मजबूत करता है। और ये लाइंस, ये तो इस कविता का दिल है। ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट माई एंसेस्टर्स गिव, आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लेव। मैं अपने पूर्वजों के दिए हुए तोहफे, उनका साहस, उनकी हिम्मत लेकर आगे बढ़ रही हूँ। और मैं उन गुलामों का सपना हूँ, उनकी उम्मीद हूँ, जिन्होंने आज़ादी का ख्वाब देखा था। यहाँ वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी एक लेगेसी बन जाती हैं। और इसके साथ ही हम पोएम के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, आखिरी पड़ाव पर। यहाँ कोई दलील नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीत का ऐलान है। पोएम अपने आखिरी शब्दों पर आती है, सिर्फ 2 लफ्ज, आई राइज। ये रेपिटेशन, ये दोहराव एक मंत्र की तरह है, एक ऐलान। हर बार ये शब्द दोहराए जाते हैं तो उनकी आवाज और उनका संकल्प दोनों और मजबूत हो जाते हैं। आई राइज, और आखिर में आई राइज। ये आखिरी बार बोलकर वो हर मुश्किल, हर दर्द और हर अत्याचार पर अपनी जीत का आखिरी और अटल मोहर लगा देती हैं। ये फाइनल डिक्लेरेशन है। तो ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हिम्मत का, रिजिलियंस का, कभी हार ना मानने का। ये मैसेज आज हम सब के लिए, आपके लिए और मेरे लिए क्या मायने रखता है, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही और लिटरेरी एक्सप्लेनर्स देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।